दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा महाकुंभ में नहाना क्यों आवश्यक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जिसे हर 12 वर्षों में भारत के 4 पवित्र स्थलों हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। महाकुंभ का आयोजन वैदिक परंपराओं, पौराणिक कथाओं और धार्मिक विश्वासों से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह आयोजन न केवल श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शुद्धि प्रदान करता है, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं का अद्भुत संगम भी प्रस्तुत करता है। इस लेख में हम महाकुंभ मेले की रोचक कहानियों, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, धार्मिक महत्व और इसकी अद्भुत परंपराओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। महाकुंभ की पौराणिक कथा। महाकुंभ मेला समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है। इस कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए मिलकर समुद्र मंथन किया था। मंथन के दौरान 14 रत्न निकले, जिनमें अमृत कलश भी शामिल था। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में विवाद हुआ। यह विवाद 12 दिनों और 12 रातों तक चला, जो पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर है। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक की पवित्र नदियों में गिरीं। इन्हीं स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। ऐसा माना जाता है कि इन स्थानों पर स्नान करने से व्यक्ति पापों से मुक्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। प्राचीन ग्रंथों जैसे कि वेद, पुराण और महाभारत में कुंभ मेले का उल्लेख मिलता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में महाकुंभ मेले का वर्णन किया है। इतिहासकार मानते हैं कि महाकुंभ मेले की परंपरा गुप्त काल, चौथी 5वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। समय के साथ इस आयोजन ने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। महाकुंभ के आयोजन स्थल। महाकुंभ मेला 4 स्थानों पर आयोजित होता है। 1. हरिद्वार। यह गंगा नदी के किनारे स्थित है और इसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। 2. प्रयागराज। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। इसे तीर्थराज भी कहा जाता है। 3. उज्जैन। क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित उज्जैन को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए जाना जाता है। 4. नासिक। गोदावरी नदी के किनारे स्थित नासिक का अपना अलग धार्मिक महत्व है। महाकुंभ में साधु संतों और विभिन्न अखाड़ों की विशेष भूमिका होती है। अखाड़े सनातन धर्म के विभिन्न संप्रदायों के संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन अखाड़ों के साधु अपने शिष्यों के साथ कुंभ मेले में आते हैं और अपनी परंपराओं का पालन करते हैं। कुंभ मेले के दौरान अखाड़ों का शाही स्नान एक प्रमुख आकर्षण होता है। महाकुंभ मेले की सबसे महत्वपूर्ण घटना शाही स्नान है। इस दिन साधु संत और लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। कुंभ मेले में सत्संग, कथा, भजन कीर्तन और अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। कुंभ मेले का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और इसमें अस्थायी शहर बसाए जाते हैं, जहां लाखों श्रद्धालु एक साथ रहते हैं। मेले में न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जो भारतीय कला और संस्कृति का परिचय देते हैं। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा मानव समूह आयोजन है, जिसमें करोड़ों लोग एक साथ शामिल होते हैं। कुंभ मेले का क्षेत्रफल 20 से 50 वर्ग किलोमीटर तक फैला होता है। कुंभ मेले के दौरान लाखों टन भोजन तैयार और वितरित किया जाता है। इसमें आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या भी लाखों में होती है। महाकुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और ध्यान के लिए एक अद्भुत अवसर भी है। साधु संतों के प्रवचन और सत्संग व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेले में स्नान करने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो जाता है और उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। हाल के वर्षों में कुंभ मेले में पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। गंगा और अन्य नदियों की सफाई, प्लास्टिक का उपयोग न करना और पर्यावरण अनुकूल व्यवस्थाएं इसका हिस्सा हैं। महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति, परंपरा और धार्मिकता का प्रतीक है। यह न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। महाकुंभ मेला हर व्यक्ति को अपनी जड़ों से जुड़ने, आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने और मानवता की भावना को समझने का अवसर प्रदान करता है।
इसका महत्व और आकर्षण हर बार करोड़ों लोगों को अपनी ओर खींचता है।